कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आज ओशो जिंदा होते, इस सोशल मीडिया, तनाव, रिलेशनशिप ड्रामा और लगातार भागते जिंदगी के बीच, तो वो क्या कहते? क्या वो हमें ध्यान सिखाते या हंसना सिखाते? क्या वो मोबाइल बंद करवाते या उसमें ही ध्यान ढूंढ लेते? शायद वो कहते, तुम्हारा मन अब भी पिंजरे में है, बस पिंजरा अब डिजिटल हो गया है। ओशो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक दर्पण थे। एक ऐसा दर्पण जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। उनका अंदाज, उनकी बातें, उनका हंसना, उनकी चुप्पी, सब कुछ एक झटका था ताकि तुम जागो। वो किसी विचारधारा से नहीं बोलते थे, वो जागरूकता से बोलते थे। उनकी हर बात में कविता थी और हर चुप्पी में एक सच्चाई। भाग 1। ओशो का बोलने का तरीका, शब्दों से परे संवाद की कला। ओशो केवल बोलते नहीं थे, वो चेतना को हिलाते थे। उनकी बातें किसी किताब से नहीं आती थीं, वो उनके अनुभव के मौन से निकलती थीं। वो कहते थे, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर भेज रहा हूं। और सच में उनका हर वाक्य एक द्वार था जो तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता था। उनका बोलने का तरीका किसी प्रचारक जैसा नहीं था। वो ना उपदेशक थे, ना सुधारक, वो जगाने वाले थे। वो तुम्हें नया विश्वास नहीं देना चाहते थे, बल्कि तुम्हारे पुराने विश्वासों को हिला देना चाहते थे, ताकि तुम खुद सोचो, खुद देखो, खुद जानो। उनकी भाषा में तर्क था, लेकिन वो तर्क दिल की भाषा में बोलते थे। उनके शब्द तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छूते थे। ओशो की शैली में पहला कदम था झटका देना। वो जानते थे कि आदमी केवल तब सोचता है जब उसे भीतर से झटका लगता है। जैसे किसी को नींद से जगाने के लिए धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक झटका देना पड़ता है। वो कहते थे, भगवान मर चुका है, लेकिन तुम भी तो जिंदा नहीं हो। ये वाक्य सुनकर बहुतों को गुस्सा आता था। किसी को लगता ये नास्तिकता है, किसी को लगता ये विद्रोह है। पर ओशो का उद्देश्य गाली देना नहीं था, आईना दिखाना था। वो ये कह रहे थे, तुम जिन भगवानों को मानते हो वो तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं, और जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो आदतों की नींद है। तुम मशीन की तरह जी रहे हो, जागे हुए इंसान की तरह नहीं। उनके ऐसे वाक्य सुनकर मन तिलमिला जाता था, पर आत्मा हिल जाती थी। और वही तो वो चाहते थे, कि आत्मा हिले, दिमाग नहीं। कभी वो हंसी में, कभी व्यंग में, कभी गहरी चुप्पी में वो मनुष्य की नकली परतों को एक एक कर खोल देते थे। उनके लिए झटका देना एक कला थी, कॉन्शियसनेस शॉक थेरेपी, जिसका मकसद तुम्हें भीतर झांकने के लिए मजबूर करना था। ओशो की दूसरी शैली थी विरोधाभास में सौंदर्य देखना। उनकी बातों में एक कवितामय विरोध था। कभी वो बुद्ध की निस्तब्धता की बात करते और अगले ही क्षण जोरबा की मस्ती की। लोग पूछते, ओशो ये कैसा विरोधाभास है? वो मुस्कुराते और कहते, जिंदगी विरोधाभास नहीं, संतुलन है। भीतर ध्यान, बाहर नृत्य, यही संपूर्णता है। उनकी नजर में जीवन ना तो केवल भोग था, न केवल त्याग, न केवल ध्यान था, न केवल उत्सव, बल्कि वो कहते, जहां ध्यान और उत्सव मिलते हैं वहीं सत्य खिलता है। ओशो के ये विरोधाभास सुनने वालों के लिए पहेली बन जाते थे, लेकिन उनका उद्देश्य भ्रम पैदा करना नहीं, द्वैत से परे ले जाना था। वो दिखाना चाहते थे कि जीवन आइदर और नहीं, बल्कि बोथ एंड है। तुम साधु भी हो सकते हो और प्रेमी भी। तुम शांत भी हो सकते हो और जीवंत भी। उनकी भाषा में बुद्ध की गहराई थी और मीराबाई की मस्ती। उनकी वाणी में शून्य भी था और रस भी। वो चाहते थे कि तुम जीवन के हर स्वाद का अनुभव करो, बिना किसी अपराध बोध के, क्योंकि उनके अनुसार अपराध बोध ही मनुष्य की असली जंजीर है। ओशो जानते थे कि शब्द सीमित हैं और सत्य असीम है। इसलिए वो बोलते थे, पर केवल इसलिए नहीं कि कुछ कहा जाए, बल्कि इसलिए कि जो नहीं कहा जा सकता उसका संकेत मिले। ये ओशो का तीसरा मार्ग था, शब्दों से ज्यादा मौन, जहां भाषा समाप्त होती है। उनकी चुप्पी में वो गहराई थी जहां शब्द पहुंच नहीं सकते। वो अक्सर प्रवचन के बीच रुक जाते
और हॉल में एक ऐसा मौन उतरता कि हवा भी सांस रोक लेती थी। वो कहते थे, जब मैं बोलता हूं तुम सुनते हो, जब मैं चुप होता हूं तब तुम मुझसे मिलते हो। उनके मौन में कोई खालीपन नहीं था, वो एक जीवित उपस्थिति थी, जैसे किसी मंदिर में घंटी बजने से पहले की शांति। वो रुकते थे ताकि तुम भीतर सुन सको, क्योंकि जब बाहर कोई नहीं बोलता तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। उनके मौन में एक सूक्ष्म ऊर्जा होती थी, जैसे शब्दों के बीच कोई अनकहा संदेश बह रहा हो। लोग कहते थे हम समझ नहीं पाए कि ओशो ने क्या कहा, लेकिन सुनकर कुछ बदल गया। वो बदलाव बौद्धिक नहीं, अस्तित्वगत था। उनके लिए बोलना एक साधना था और मौन उसका परम फल। ओशो अपने श्रोताओं को प्रभावित नहीं करते थे, वो उन्हें संक्रमित करते थे। वो किसी विचारधारा के प्रचारक नहीं थे, बल्कि चेतना के प्रसारक थे। और ये ओशो का चौथा मार्ग था। उनका प्रभाव तर्क या शब्दों से नहीं आता था, वो उनकी उपस्थिति से आता था। जब वो बोलते थे तो आवाज में केवल ज्ञान नहीं, ऊर्जा होती थी। वो ऊर्जा तुम्हें भीतर तक छू लेती थी। लोग कहते थे हम सुनने नहीं, महसूस करने जाते थे। उनकी बातों में ऐसा कुछ था जो मन को नहीं, आत्मा को हिलाता था। वो समझाने नहीं आते थे, वो तुम्हें महसूस कराने आते थे कि तुम सो रहे हो। और जब तुम उन्हें सुनते तो तुम्हें लगता कि तुम थोड़ा और जीवित हो गए हो। ओशो की उपस्थिति किसी औषधि के समान थी। वो कहते थे मुझसे कुछ सीखो नहीं, बस पास बैठो। अगर तुम्हारा दिल खुला है तो तुम सीख जाओगे, अगर बंद है तो कोई शब्द नहीं पहुंच सकेगा। उनके प्रवचन का असली जादू शब्दों में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में था जो कमरे में बहती थी, एक ऐसी शांति जो तुम्हारे भीतर गूंजने लगती थी। उनका प्रभाव ऐसा नहीं था कि तुम्हें किसी और जैसा बना दे, उनका प्रभाव ऐसा था कि तुम अपने जैसा बन जाओ। ओशो का बोलना कोई वक्तृत्व कला नहीं थी, वो आत्मा का नृत्य था। कभी तर्क, कभी ठहाका, कभी शून्यता। उनकी हर बात एक प्रयास थी तुम्हें तुम्हारे भीतर वापस लाने का। उनका संवाद मनुष्य की नींद को भंग करता था। उनका मौन उस नींद के बाद आने वाले जागरण का निमंत्रण था। और शायद यही वजह है कि आज भी, दशकों बाद जब हम ओशो को सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे कोई पुराना मित्र धीरे से कह रहा हो, जागो, जिंदगी यहां है, तुम्हारे भीतर। भाग 2। जीवन के प्रति ओशो का दृष्टिकोण। समस्या नहीं, रहस्य। ओशो के लिए जीवन कोई समस्या नहीं था जिसे सुलझाना हो। उनके लिए जीवन एक रहस्य था जिसे पूरी तरह जीना था, महसूस करना था, चखना था। वो कहते थे कि तुम जीवन को इतना समझने में लगे हो कि जीना भूल गए हो। उनकी दृष्टि में बुद्धिमता का अर्थ ये नहीं था कि तुम जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लो, बल्कि ये था कि तुम प्रश्नों को प्रेम से जीना सीखो। पर वो कहते थे कि मुद्दा ये नहीं कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, मुद्दा ये है मरने से पहले तुम जिए या नहीं। उनके लिए सच्ची आध्यात्मिकता वही थी जो तुम्हें पूर्ण रूप से जीवित कर दे, न कि वो जो तुम्हें गंभीर, भारी या सन्यासी बना दे। वो कहते थे कि ज्यादातर लोग सिर्फ सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे, क्योंकि हम जीवन को या तो कल में टाल देते हैं या अतीत में फंस जाते हैं। पर जीवन ओशो के अनुसार केवल अब में है, वर्तमान में, इस क्षण में। आज की दुनिया वर्क लाइफ बैलेंस की बात करती है, लेकिन ओशो कहते थे कि जहां भी हो पूरी तरह हो। काम कर रहे हो तो काम ही ध्यान है, और ध्यान कर रहे हो तो वो भी एक उत्सव है। उनका सूत्र था, डू नॉट डिवाइड लाइफ, इंटीग्रेटेड, क्योंकि विभाजन ही तनाव का कारण है। तुम सोचते हो काम अलग है, विश्राम अलग है, ध्यान अलग है, लेकिन ओशो कहते थे कि जब चेतना जागती है तब हर क्रिया पूजा बन जाती है। उनके लिए ध्यान कोई भागना नहीं था, वो तो जीवन में पूरी तरह उतरने की कला थी। खाना खाते हुए खाना देखना, चलते चलते चलना, प्यार करते हुए पूरा होना, यही ध्यान था। वो सिखाते थे कि जीवन का रस केवल तब मिलता है जब तुम साक्षी भाव से जीते हो, न कुछ पकड़ते हो न कुछ छोड़ते हो, बस हर क्षण को उसके पूरे सौंदर्य में स्वीकारते हो। ओशो के लिए जीवन एक प्रयोगशाला था, जहां हर अनुभव, सुख या दुख, सफलता या असफलता,
तुम्हें अपनी चेतना की गहराई में ले जाने का अवसर है। और शायद यही कारण है कि उन्होंने कहा कि जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे नाचकर, जीकर, हंसकर जानो, क्योंकि जीवन को सोचकर नहीं, महसूस करके जाना जाता है। भाग 3, रिश्तों पर ओशो का नजरिया, प्रेम या बंधन। ओशो के लिए प्रेम कोई जरूरत नहीं था, बल्कि पूर्णता की अभिव्यक्ति था। वो कहते थे, दो अधूरे लोग मिलें तो बंधन बनता है, दो पूरे लोग मिलें तो प्रेम। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने भीतर खाली है, वो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेम नहीं, मांग लेकर आता है। वो किसी को इसलिए चाहता है ताकि अपनी कमी पूरी कर सके, और जैसे ही वो कमी पूरी नहीं होती, संबंध टूटने लगता है। ओशो के लिए असली प्रेम वही है जो किसी के बिना भी पूर्ण रह सके, जहां साथ होना स्वतंत्रता हो, ना कि कैद। वो कहते थे, प्रेम अगर तुम्हें बांधता है तो वो प्रेम नहीं, डर है। उनके अनुसार हर रिश्ता तभी खिलता है जब उसमें आजादी की खुशबू हो। प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे को बढ़ने की जगह देते हैं, जैसे पेड़ और छांव, पास भी अलग भी। उनके लिए प्रेम का अर्थ था, मैं तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप में पूर्ण बनो। अगर ओशो आज के दौर में टिंडर, डेटिंग ऐप्स और सिचुएशनशिप्स देखते तो शायद मुस्कुराते और कहते, तुम पार्टनर बदलते रहो लेकिन अपने भीतर वाला अजनबी कभी नहीं बदलते। क्योंकि उनके लिए प्रेम किसी को पाने का नहीं, खुद को पहचानने का साधन था। प्रेम वो जगह थी जहां दो सजग आत्माएं मिलें और एक दूसरे को दर्पण की तरह देखें, जहां झूठ नहीं, सच्चाई नंगी खड़ी हो। वो कहते थे, सबसे अच्छा रिश्ता वो है जहां दोनों लोग एक दूसरे के विकास का कारण बने, ना कि एक दूसरे की जेल। इसलिए ओशो प्रेम को संबंध नहीं कहते थे, वो उसे साक्षी भाव में संगसाथ कहते थे, जहां कोई अधिकार नहीं, बस साझा यात्रा है, जहां दोनों व्यक्ति मिलकर एक दूसरे की रोशनी को और उजाला करते हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम का अर्थ था, तुम्हारे माध्यम से मैं खुद को और गहराई से जान पाऊं। और शायद यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, जहां मिलन भी स्वतंत्रता है और दूरी भी प्रेम का हिस्सा। भाग 4, धर्म और आध्यात्म पर ओशो का दृष्टिकोण, भीतर का मंदिर। ओशो ने कभी धर्म को नहीं ठुकराया। उन्होंने तो केवल उन दीवारों को तोड़ा जिन्होंने धर्म को पिंजरे में बंद कर रखा था। उनका विरोध ईश्वर से नहीं, बल्कि ईश्वर के व्यापार से था। वो कहते थे, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद सब पुराने खौल बन चुके हैं, सत्य का फूल उनके भीतर सूख चुका है। उनकी दृष्टि में सच्चा धर्म किसी संस्थान या ग्रंथ में नहीं, बल्कि मनुष्य की जागरूकता में छिपा है। वो कहते थे, धर्म बाहर खोजोगे तो पत्थर मिलेगा, भीतर उतरोगे तो प्रकाश मिलेगा। ओशो के लिए अध्यात्म कोई कर्मकांड नहीं था, वो चेतना की यात्रा था, अपने भीतर लौटने का आमंत्रण। वो चाहते थे एक नया धर्म, धर्म बिना धर्म का, जहां न किसी भगवान की जरूरत हो, न किसी डर की, जहां न स्वर्ग का लालच हो, न नरक की धमकी, जहां मनुष्य सिर्फ इस क्षण में अपने अस्तित्व के सत्य को महसूस करे। वो कहते थे, अगर तुम्हें भगवान चाहिए तो अपने भीतर के मौन को सुनो, वहीं उसका घर है। अगर ओशो आज के दौर में होते तो शायद इंस्टाग्राम के मैनिफेस्टेशन कोचेज और इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी बेचने वाले गुरुओं को देखकर हंसते और कहते, सच्चा अध्यात्म तुम्हारे अहंकार को सजाता नहीं, मिटाता है। क्योंकि उनके अनुसार असली अध्यात्म तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, खाली करता है। वो तुम्हारे भीतर की नकली सजावट को उतार देता है ताकि तुम अपने मूल रूप में लौट सको। ओशो कहते थे, धर्म कोई वेश नहीं, वो एक अनुभूति है। अगर तुम सच्चे हो तो ध्यान करते हुए भी हंस सकते हो और हंसते हुए भी ध्यान में रह सकते हो।
उनकी दृष्टि में अध्यात्म का अर्थ किसी देवता तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर के देवतत्व को पहचानना था। क्योंकि जब तुम सचेत हो जाते हो तो तुम्हारा हर कदम, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। और शायद यही ओशो का संदेश था। मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस भीतर लौटो, वहीं ईश्वर मुस्कुरा रहा है। भाग 5। लोगों से उनका व्यवहार, व्यक्ति नहीं, चेतना से संवाद। ओशो से मिलना किसी साधारण बातचीत जैसा नहीं था। वो सामने वाले इंसान से बात करते हुए भी असल में उसकी अचेतना से संवाद कर रहे होते थे। उनके लिए व्यक्ति की समस्या असली नहीं होती थी। असल समस्या थी उसकी पहचान से जुड़ी नींद, जिसमें वो खुद को सीमित समझकर जी रहा होता था। वो कहते थे कि मन समस्या नहीं सुलझाता, मन ही समस्या है। इसलिए ओशो किसी को सलाह नहीं देते थे, वो उसे देखना सिखाते थे, क्योंकि जब देखना आ जाता है तो सुलझाने की जरूरत नहीं रहती। वो लोगों को ये नहीं कहते थे कि ऐसा करो या वैसा मत करो। वो कहते थे बस देखो जो हो रहा है, क्योंकि उनके अनुसार देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। अगर ओशो किसी चिंता से भरे व्यक्ति से मिलते तो वो दवा नहीं, दिशा देते। वो कहते चिंता से मत लड़ो, उसे देखो, वो तुम्हें बता रही है कि तुम अपने विरुद्ध जी रहे हो। उनके लिए चिंता कोई बीमारी नहीं थी, वो एक संकेत थी कि तुम अपनी सच्चाई से दूर हो गए हो। वो सिखाते थे कि जिस चीज से तुम भागते हो वहीं तुम्हारे उपचार की कुंजी छिपी है। और अगर वो किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति से मिलते जो अपने लक्ष्य, उपलब्धि और सफलता में खोया हुआ हो, तो मुस्कुराकर कहते महत्वाकांक्षा डर का सुंदर नाम है। वो समझाते कि महत्वाकांक्षा हमेशा अभी से असंतोष से जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीतर से खाली है वो भविष्य की ऊंचाइयों में अपनी पहचान ढूंढता है, लेकिन जो सचेत है वो हर क्षण में पूर्ण है, उसे किसी और मंजिल की जरूरत नहीं। ओशो लोगों को ये नहीं सिखाते थे कि वे क्या बने, वो उन्हें याद दिलाते थे कि वे पहले से क्या हैं। उनकी उपस्थिति में व्यक्ति बदला नहीं जाता, वो अपने भ्रमों से मुक्त हो जाता है। उनका तरीका सरल था पर गहरा। वो लोगों की समस्याओं को हल नहीं करते थे, वो उनकी जड़ों पर रोशनी डाल देते थे। और जब रोशनी आती है, अंधकार अपने आप चला जाता है। निष्कर्ष, ओशो के शब्दों से परे एक जागृति। ओशो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी, वो तोड़ते थे लेकिन तुम्हें टूटा हुआ नहीं छोड़ते थे। वो तुम्हें खाली करते थे, पर उसी खालीपन में तुम्हें खुद से मिलवा देते थे। वो झूठ मिटाते थे ताकि भीतर की सच्चाई अपनी पूरी रोशनी में खिल सके। वो तुम्हारे भीतर की नींद को झकझोरते थे ताकि तुम ये देख सको कि जीवन कहीं बाहर नहीं, वो तो तुम्हारी सांसों, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे मौन में ही धड़क रहा है। अगर ओशो आज के दौर में होते तो शायद वायरल जरूर होते, लेकिन उनका उद्देश्य लाइक्स या फॉलोअर्स नहीं होता। वो तो चाहते कि हर इंसान अपने भीतर वायरल हो जाए, अर्थात अपनी चेतना की आग में जलकर नया जन्म ले। क्योंकि ओशो ने हमें केवल विचार नहीं दिए, उन्होंने जागृति दी। उनकी वाणी केवल कानों तक नहीं पहुंचती थी, वो आत्मा को छू जाती थी। वो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करते थे। अगर तुम भी इस जागृति की यात्रा पर हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। यहां हर वीडियो तुम्हें सोचने से आगे महसूस करने की दिशा में ले जाएगा। अगर तुम भीतर की शांति, सच्चा प्रेम और आत्मस्वर की खोज में हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई से उतरेंगे, जहां ओशो की बातें केवल सुनी नहीं जाएंगी बल्कि अनुभव की जाएंगी।